इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया था, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें अगर हम अपनी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने रेखा, रेखाखंड और किरण के पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें से हम रेखा और रेखाखंड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यह है कुछ। आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम एक रिवीजन क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से रेखा, रेखाखंड और किरण को दोबारा से अच्छे से सीखेंगे, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेखा की, तो रेखा क्या है? रेखा जो है वो अनंत बिंदुओं या फिर अनगिनत बिंदुओं से, जब हम अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी एक आकृति है। जब हम अनगिनत बिंदुओं को एक सीधी रेखा में मिलाते चले जाएंगे, तो हमें रेखा मिलती चली जाएगी। दूसरी बात, रेखा का कोई अंत नहीं होता। अगर हम इसको बोलें कि ये रेखा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो हम बिल्कुल ही गलत होंगे, क्योंकि रेखा को हम माप नहीं सकते, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक ये नहीं रुकेगी। ये क्या करेगी? तो ये बढ़ती चली जाएगी। कहां तक? अगर कोई बता सकते हैं तो। अनंत तक मैम। अनंत तक। ठीक है, अनंत। अनंत का मतलब होता है ऐसी जगह, कह सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। तो वैसी हमारी रेखा है, इस रेखा का भी कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक जा रही है। कैसे हमें पता लग रहा है कि अनंत तक जाएगी? क्योंकि रेखा बनने के लिए अनगिनत बिंदुओं की जरूरत होती है, या यूं कहें कि एक रेखा पर अनगिनत बिंदु जो है वो होते हैं। ठीक है, कैसे? अनगिनत, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। और अगर बात करें रेखा के निरूपण की, कैसे रेखा को निरूपित किया जाता है, तो सिंपल सी लाइन लगा देंगे और इसके दोनों तरफ ऐसे तीर बना देंगे। ठीक है, दोनों तरफ तीर क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन तीर से हमें पता लगता है, इस तीर से ही हम ये दर्शा रहे हैं कि रेखा रुकी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी इस तरफ को भी बढ़ती जाएगी और इस तरफ को भी ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था रेखा के बारे में। अब बात करते हैं रेखा खंड की। और किसी का माइक ऑन है? सीमा बेटा, माइक ऑफ कर दे। सीमा बेटा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो माइक ऑफ कर दे। मैम आवाज नहीं आ रही। क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। देखो, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, क्या पता आपको वॉइस आ जाए। ठीक है, सॉरी, चलो। तो रेखा, रेखा के बारे में बात करते हैं, रेखा खंड की। तो रेखा खंड जो है वो क्या है? इस लंबी सी रेखा का, अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी सी रेखा बना दूं, तो रेखा खंड इस रेखा का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा है। और इसको कैसे निरूपित किया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है। ऐसे हम एक लाइन बनाएंगे और इसके दोनों तरफ ऐसे पॉइंट्स, क्योंकि हमें पता है कि ये टुकड़ा है। टुकड़ा जो है वो शुरू भी होगा और खत्म भी होगा, पर कहां से शुरू कहां से खत्म ये हमें नहीं पता होता। ध्यान से मेरी बात सुनिए। किसी चीज को अगर हमने तोड़ दिया, किसी चीज के अगर हमने एक टुकड़ा कर दिया, तो हमें पता है कि ये टुकड़ा इस सिरे से शुरू हो रहा है, इस सिरे पे खत्म हो रहा है। हमें पता है कि इसके अंत होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रेखा खंड का अंत नहीं है, क्योंकि रेखा खंड का अंत है। रेखा खंड बिल्कुल सीमित होता है, उसको ना तो हम बढ़ा सकते ना घटा सकते। अगर मैंने कहा कि ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, तो ये 6 सेंटीमीटर का ही होगा। ना इसको आप इधर को बढ़ा सकते, ना इसको आप इधर को बढ़ा सकते। ठीक है, तो रेखाखंड जो है बिल्कुल फिक्स होता है। और इसमें कितने अंत बिंदु होते हैं? बताइए जरा, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? दो मैम, दो मैम, दो। बहुत अच्छे। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी किया था कि रेखाखंड में जो है वो 2 अंत बिंदु होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। एक बिंदु शुरुआती होता है, एक बिंदु अंतिम होता है। टोटल कहें तो 2 अंत बिंदु होते हैं। फिर हमने बात की थी किरण की, पर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किरण को हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था। हमने बस रेखा और रेखाखंड को ही पढ़ा था। तो इसी पर आधारित एक रिवीजन क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं, जो आपकी पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी चैट होने वाली है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो कि रिवीजन क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। तो बताओ, आपने बताना है इन चारों आकृतियों में से रेखा खंड कौन है। ठीक है, आपने बताना है इन चारों में से जो है वो रेखा खंड कौन है।
अभी आपने पीछे देखा भी होगा, हमने 3 चीजें लिखी थी, उसमें से कुछ आकृतियां वहां पे बनी हुई थी। आपने बताना है कि रेखाखंड कौन है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ये रिवीजन क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया था तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से अभी आप इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी हुई थी। ठीक है, हाँ, तो अभी आप आंसर दे सकते हैं पोल में जा करके कि इन चारों में से रेखाखंड हो गया। कौन है। ओके बेटा, दे दिया मैम। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। दे दिया मैम। ठीक है, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 20 बच्चे क्लास में हैं, तो सभी अपना अपना आंसर दे दीजिए। हो गया। ओके बेटा, सही होता है गलत होता है बाद की बात है, क्योंकि ये मैंने फिर से कहा ये पिछली क्लास से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, चलो, तो हो गया 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। क्लास में हमारे पास 21 स्टूडेंट्स थे, 21 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया था। अभी आप अपना आंसर बता सकते हैं बच्चों। मैम बी। मैम ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक रेखाखंड है। कैसे पता लगा? क्योंकि मैम इसमें इसकी 2 अंत बिंदु, अंत बिंदु है। अगर क्योंकि ये मैम रेखा, इसमें दो। हाँ, अगर ये रेखाखंड है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? रेखा मैम। रेखा मैम। रेखा। रेखा। ठीक है, ये रेखा। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? किरण मैम। किरण मैम। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, पर चलिए आपने कह दिया किरण, तो वेरी गुड। ये क्या है? तो ये एक किरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऐसे तो ये कुछ नहीं है, ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हमें लग रहा, लेकिन हाँ, अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते चले जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रेखा है। लेकिन यहाँ पे बिंदु 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 थे, तो अब पता नहीं इसको रेखा कहेंगे या नहीं, पर अगर यहाँ पे लाइन होती तो हम जरूर कहते कि ये रेखा है। ठीक है, तो ये था हमारी क्लास का रिविजन क्वेश्चन। अब हम शुरू से समझते हैं इन तीनों के बारे में फटाफट से, फिर जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम पोल में करेंगे। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया था, कोई बात नहीं, आज की क्लास में आप इसको फिर से सीख सकते हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी रेखा के बारे में कि रेखा क्या होती है। तो रेखा एक ऐसी आकृति है जो किसकी मदद से बनी है? जो अनंत बिंदुओं से, या यूं कहें कि अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी है। अनेक उसमें बिंदु हैं। कैसे बिंदु? जिनको हम जिनकी हम गिनती तक नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे बिंदु किसमें है? रेखा में है। कितने हैं? अनगिनत। तो ये था इसके बारे में। और इसके फिर हमने गुण पढ़े थे। पहला गुण हमने ये पढ़ा था कि रेखा का कोई भी अंत नहीं है। रेखा क्या है? अनंत है। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है। अगर इसका कोई अंत ही नहीं है तो इसके पास अंत बिंदु भी नहीं होगा। किसी रेखा के पास अगर अंत नहीं तो अंत बिंदु भी नहीं होगा, तो हमने कहा 0। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि एक रेखा पर जो है वो अनगिनत बिंदु होते हैं। अगर रेखा बिंदुओं से मिलके बन रही है और वो अनंत तक जा रही है तो बिंदु भी कितने होंगे? अनगिनत या फिर अनंत। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक जो रेखा होती है उसकी कोई लंबाई, सॉरी, उसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, ये इसका तीसरा पॉइंट था। फिर हमने पढ़ा था कि एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए कि हम किसी रेखा को निर्धारित कर सके। पर अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा की, तो ज्यादा से ज्यादा कितने बिंदु? तो अनगिनत। ठीक है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा अनगिनत। फिर हमने बात की थी उसके बाद कि बिंदु के बारे में, कि एक बिंदु से जो है वो अनगिनत रेखाएं ऐसे ऐसे करके गुजरती हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि अनगिनत। ठीक है, तो बस यही था इसके बारे में। रेखा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था। ध्यान रखने वाली 2-3 चीजें हैं कि रेखा का कोई अंत नहीं है और रेखा के ऊपर
अनगिनत बिंदु है। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था रेखाखंड इसके निरूपण के बारे में कि कैसे हम किसी रेखा को निरूपित कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो एक, इसका मैं अगर नाम बदल दूं, इसका नाम मैं लिख दूं P, इसका नाम मैं रख दूं R, तो मुझे पता है कि इसका जो नाम होगा वो PR भी हो सकता है और RP भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहे इसको PR बोल दो चाहे RP बोल दो, एक ही बात है। लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए, निरूपित करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वो है इसका सिंबल। तो इसका प्रतीक वो क्या है कि अगर आपने नाम लिखा है PR, तो PR के ऊपर एक डंडा लगाएंगे और उसके दोनों तरफ तीर लगाएंगे, क्योंकि ये हमें दर्शाता है कि ये जो PR है ये रेखा है। RP के ऊपर भी सेम करेंगे, ये ऐसे डंडा और फिर तीर लगाएंगे, क्योंकि ये हमें दर्शाता है कि ये जो चीज लिखी गई है ये एक रेखा है। ठीक है, तो रेखा के निरूपण में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है, क्या करेंगे, उसका पहले तो नाम लिखेंगे और उसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे जिसके दोनों तरफ तीर हो। ठीक है, फिर हमने इसकी कुछ उदाहरण किए थे। ये जो रेल की पटरी है ये रेखा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ यहां तक है, लेकिन हमें पता है ये सिर्फ यहां तक नहीं है, ये रेल की पटरी जो है इससे भी दूर जा रही है। जो हमें दिखाई देता है वो हमारे लिए विजिबल होता है, दृश्य होता है, लेकिन जो हमें नहीं दिखता वो हमारे लिए हो गया एक तरह से अदृश्य या फिर अनंत। ठीक है, तो दिखने में लग रहा है कि रेल की पटरी यहाँ रुक गई, लेकिन ये जा रही है उससे भी पीछे तक, मतलब कि ये जो है वो अनंत तक जाएगी अगर हम इसको यहां से देखें तो। बात करें इन तारों की, तो ये तारें भी बहुत लंबी होती हैं, तो हम इसको भी जो है वो रेखा का उदाहरण समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी रेखाखंड के बारे में। तो रेखाखंड बहुत जरूरी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है कि रेखाखंड के नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या चीज है। तो ये बना है रेखा से और खंड से। रेखा का मतलब तो रेखा ही होता है, लेकिन खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो एक बड़ी सी रेखा का जब छोटा सा टुकड़ा कर दिया और उसको उठा करके यहां रख दिया हमने, तो हम कहेंगे कि ये छोटी सी चीज जो है वो रेखा खंड है। अब जब हमने किसी चीज का टुकड़ा किया तो हमें पता है वो टुकड़ा शुरू भी होगा और खत्म भी होगा, सिंपल सी बात है ना। तो मतलब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, एक शुरुआती बिंदु है, एक अंतिम बिंदु है। और ये क्या है, इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल ही फिक्स रहेगी। ठीक है, हम ना इसको छोटा कर सकते ना इसको बढ़ा सकते, क्योंकि ये रेखा खंड है, पहले से ये टुकड़ा है, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन रेखा को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर बात करें अगर हम रेखाखंड के निरूपण की, तो कैसे इसको निरूपित किया जाएगा। सेम जैसे रेखा का लिखते थे नाम, वैसे रेखाखंड का नाम लिखेंगे। इसका नाम यहाँ पे AB है, तो या तो इसको AB लिख दो या तो इसको BA लिख दो, लेकिन सबसे जरूरी है इनका प्रतीक, इनका सिंबल जो इनके सिर पे लगता है। तो आप यहाँ पे बस एक डंडा सा लगाएंगे, इस डंडे से हम समझ जाएंगे कि AB क्या है और BA क्या है, एक रेखा खंड है। ठीक है, अगर ये रेखा होती दोनों तरफ तीर लगते, पर ये रेखा नहीं है, ये रेखा खंड है, तो हमने क्या किया, बस एक डंडा यहाँ पर लगा दिया और हमारा काम हो गया। तो ये क्या है, एक रेखाखंड। रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है, इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेखा को नहीं माप सकते, क्योंकि रेखाखंड को कभी भी फिक्स नहीं होती, उसको कभी भी बढ़ाया जा सकता है, कभी भी घटाया जा सकता है। तो इसके उदाहरण कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि AB क्या है, AB एक रेखा खंड है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो निश्चित है। वो कितनी है, तो वो है 8 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि ये जो AB है ये रेखा नहीं, ये रेखा खंड है। ठीक है, बात करें इसकी, तो ये पेंसिल भी एक रेखा खंड है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये शुरू हो रही है, यहाँ पे ये खत्म हो रही है। इसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल फिक्स है, उसको हम नहीं बदल सकते, तो ये भी एक रेखा खंड है। बात करें माचिस की तीली की, तो ये भी एक रेखा खंड का ही उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हमने पढ़ना था किरण के बारे में, पर आखिरी क्लास में हमने इसको नहीं पढ़ा था, तो अभी हमारा क्लास जब यहाँ से शुरू होती है कि किरण क्या होती है। तो किरण बिल्कुल ही आसान है। किरण जो है वो रेखा और रेखा खंड का मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, देखो ये एक रेखा थी, हमने कहा कि ये तो इधर उधर को बढ़ जाएगी, दोनों दिशाओं में बढ़ जाएगी। ये एक रेखाखंड था, हमने कहा ये शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है। रेखा शुरू
होती है, खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ इसको हम बढ़ा सकते हैं, यहां से यहाँ को बढ़ा दो, यहां से यहाँ को बढ़ा दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किरण में क्या हुआ, किरण रेखा का एक ऐसा भाग हो, देखो ये भी रेखा का भाग है, रेखा खंड भी रेखा से निकला है, किरण भी रेखा से निकली है, तो किरण रेखा का एक भाग होता है जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। किरण ने क्या किया, रेखा खंड का शुरुआती बिंदु ले लिया और रेखा का एक ये वाला हिस्सा ले लिया जहां से ये अनंत तक जाए। ठीक है, तो किरण क्या है, ऐसी चीज जो शुरू तो हो जाएगी, जो जिसका शुरुआत तो है, जिसकी शुरुआत तो है, लेकिन जिसका अंत नहीं है। यहां से ये शुरू तो हो गई लेकिन इसका अंत नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लग गया है तीर, और इस तीर का मतलब कि ये जो किरण है यहां से कहां तक जाएगी, बताएं जरा। अनंत अनंत तक जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कहां तक जाएगी, तो ये जाएगी अनंत तक। तो बस ये था किरण के बारे में, ऐसी चीज जो शुरू तो हो रही है लेकिन अंत नहीं उसका हो रहा, उसे हम कहते हैं किरण। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में और चीजें। मैम एक बार लिख लेती। हाँ जी, अच्छा लिख, हाँ यहाँ पर देखो अभी मैम एक बार। यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, मैम ये कल वाला ही समझा रहे हो क्या? नहीं अभी हम इसको पढ़ के ना फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी और कुछ आगे वाला नहीं सिखाया मैम? नहीं, ये हमने यहाँ से आज पढ़ना शुरू किया किरण से, है ना। पिछली क्लास में किरण नहीं पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? नो मैम। नहीं पढ़ा था मैम। हाँ, तो यहाँ से नहीं हम पढ़ पढ़ा रहे था हैं, मैम। ठीक है? हाँ, बाकी हमने पिछला जो है वो पिछला ही सीखा, अभी हमने किरण ही शुरू किया था। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जो निश्चित बिंदु है उसको हम प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं क्योंकि यहीं से इसकी जो है वो शुरुआत हो रही है, तो इसको हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु। और यहां से ये कहां तक जाएगी, तो ये अनंत तक जो है वो चलती जाएगी। ठीक है, क्योंकि एरो लग गया, तीर लग गया, तो मतलब यहां से आगे कोई बढ़ती जाएगी। अच्छा, क्या यहां से पीछे को भी बढ़ेगी? नो मैम। नहीं, ठीक है, पीछे को नहीं बढ़ेगी, एक ही दिशा में बढ़ेगी। अगर इस तरफ को बढ़ रही है तो इस तरफ को ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने लिख लिया हो तो बेटा बता दीजिएगा। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया मैम। लिख रहे हैं या लिख लिया है, मुझे कंफ्यूजन हो गई। तो किरण रेखा का ऐसा भाग है जो जिसका प्रारंभ तो है लेकिन अंत नहीं है। ठीक है, एक बिंदु से शुरू हो जाएगी, लिख लिया मैम। ठीक है, खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इसका निरूपण देखते हैं। तो अभी देखो, रेखा और रेखाखंड में हमने क्या किया, तो हमने उसको सीधा भी लिखा और हमने उसको उल्टा भी लिखा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखेंगे कि इसका प्रारंभिक बिंदु पहले लिखना है और जहां को ये बढ़ती जा रही है वो बाद में लिखना है। देखो, ए से शुरू हो रही है तो ए को हमने पहले लिख दिया, बी को हमने ऐसे बाद में लिख दिया, और इसके ऊपर जो इसका सिंबल बनेगा, एक डंडा और सिर्फ एक ही तरफ को तीर, बिंदु की तरफ को ये बढ़ती जा रही है, सिर्फ उसी तरफ को हम तीर लगाएंगे। बी की तरफ को बढ़ती जा रही थी, बी की तरफ को एरो था, तो यहाँ पर भी बी की तरफ को हम एरो लगाएंगे और इसको हम उल्टा नहीं लिखते। आप इसको बी ए लिखोगे। आपका जो बेटा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि फिर उल्टा हो जाएगा। इसको आपने कैसे लिखना है, इसका एक ही नाम होगा, पहले शुरुआती बिंदु का नाम फिर अंतिम बिंदु का नाम। ठीक है, तो अगर आपको अभी समझ आ गया तो अभी आप मुझे इसका नाम बताइएगा। अगर यहाँ पे मैंने एक किरण बनाई, इसका नाम क्या होगा? डीसी मैम। ठीक है, इसका नाम होगा डीसी, और जो तीर है वो किस तरफ को लगेगा? मैम सी पे लगेगा। सी की तरफ। ठीक है, ऐसे, तो ये हमारी क्या, ये है हमारी किरण। तो ऐसे इसको जो है वो निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसको आप उल्टा नहीं लिख सकते, इसको आप सीडी नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं तो आपका फिर जो है नाम है वो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी उदाहरण जो इसका है वो एक टॉर्च है, कि जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो टॉर्च की स्क्रीन से हमारी जो किरण है वो शुरू हो जाती है और कहां तक जाती है, तो बहुत दूर तक। कभी कभी हम मतलब अगर हम एक टॉर्च होती है ना बड़ी सी, जिसको हम ऑन करते हैं तो उसकी रोशनी ऐसा लगता है कि आसमान तक जा रही है, लगता है ना कभी कभी ऐसा। तो बस यही है आपका किरण का भी उदाहरण। ठीक है,
कि शुरू हो जाएगी पर खत्म नहीं होगी, एक जिस बिंदु से शुरू होती है उससे एक ही दिशा को बढ़ती चली जाएगी। टॉर्च के पीछे से कोई किरण नहीं निकलती, तो इसका मतलब किरण को दूसरी दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं, एक शुरुआती बिंदु और दूसरी तरफ एरो, यहां से शुरू हो गई और यहां से जा रही है अनंत तक। तो ये था, फिर से वही चीज आ गए हम रेखा, रेखाखंड और किरण पर। कि रेखा क्या है, रेखा एक तो अनगिनत बिंदुओं से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेखा जितने बिंदुओं से मिलके बनी है वो है अनगिनत, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनको हम नहीं गिन सकते कि कितने बिंदु है। ठीक है, और रेखा का कोई अंत नहीं है। रेखाखंड की बात करें तो इसके दो अंत बिंदु है, क्योंकि ये शुरू भी होता है और खत्म भी हो जाता है। बात करें किरण की तो किरण के पास शुरुआती बिंदु तो है, शुरू तो ये हो जाती है, लेकिन अंत बिंदु तो इसके पास भी नहीं है, क्योंकि शुरू ये हो जाएगी पर खत्म नहीं होगी, इसलिए इसका भी अंत बिंदु 0, इसका भी अंत बिंदु 0, सिर्फ रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु। ठीक है, तो अभी करते हैं कुछ सवाल पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। अगर ये एक रेखा है, आप मुझे बताइए इस रेखा पर कितने बिंदु होंगे। ध्यान से ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है कि सिर्फ एक बिंदु, ऑप्शन नंबर बी है 2 बिंदु, ऑप्शन नंबर सी है 3 बिंदु, और ऑप्शन नंबर डी है अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइटली मैनी, मतलब कि अनगिनत। इसका आंसर देना है आपने पोल में, जो कि अभी आपको बच्चों नजर आ जाएगा। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए और अपना आंसर वहां पर जाकर के दे दीजिए कि एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं। हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन की, पहले क्वेश्चन पूछे थे क्या? बेटा ये पहला क्वेश्चन है अभी का, अभी की क्लास का। हो गया मैम। ओके बेटा, हो गया। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी दे दिया मैम। अपना क्वेश्चन देखिए और अपना आंसर जो है वो पोल में देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी अपना अपना आंसर दे रहे हैं। देखो सही होता है गलत होता है बात की बात है, उसके बारे में अभी इतना सोचना ही नहीं है। अपनी तरफ से आंसर दो, आपका काम है आंसर देना। ठीक है, सही होता है गलत होता है उसके बारे में अभी इतना नहीं सोचना है। तो 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए बच्चों। 24 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। करते हैं अभी हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7। मैम रुक जाओ, अभी 6। कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, जब आपका हो जाएगा तो हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं ये आपका सवाल है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर अपरिमित रूप से अनेक, मतलब अनगिनत। पच्चीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 26 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी सबका हो चुका है तो पोल एंड कर दें, बता दीजिए अगर आपका हो चुका है आंसर। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं हम हो गया 5 सेकेंड्स का वेट। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल एंड हो चुका है और सभी बच्चों के आंसर आ चुके थे। 26 बच्चे क्लास में थे, 26 ही बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस बच्चे ने किस ऑप्शन को अपना, सॉरी कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना मैम था। देखो, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी क्योंकि एक रेखा के ऊपर जो है बच्चों वो
अनगिनत बिंदु होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती, हम उनको नहीं गिन सकते। अनगिनत बिंदुओं की मदद से ही रेखा जो है वो अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 नहीं था, 3 भी नहीं था, 1 भी नहीं था, क्या था? अपरिमित रूप से अनेक। कम से कम 2 बिंदु, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए तो अनगिनत। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी बच्चों आपकी चैट फिर से हो चुकी है ऑफ। आप कुछ कह रहे हैं? नो मैम। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। इन चारों में से कौन है जो किरण है, जो जो किरण को दर्शा रहा है। हम सभी ने अभी अभी पढ़ा किरण क्या होती है। ठीक है, तो आपने ध्यान से सभी को देखना है और पहचानना है कि इनमें से किरण कौन है। तो पोल हो चुका है ओपन, आप सभी जाइए अपना आंसर वहां पर कर दीजिए। दे दिया मैम। हो गया मैम। ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे। मैम हमने हो श्याम ठीक है वाली बेटा, क्लास जो ज्वाइन की थी ना, उसमें यही करवाया था, इसलिए दिया हमने आंसर। ठीक है बेटा, कल शाम वाली। श्याम वाली जो हमने की थी ना क्लास, जब हमारी क्लास छूट गई थी, अच्छा इसलिए अच्छा, आज ठीक है हमारी ठीक। क्लास लेट ज्वाइन हुई, नहीं तो हम दे नहीं पाते। हाँ जी बेटा, ठीक है। हाँ, तो अभी 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और क्लास में भाई 26 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे अभी रहते हैं आई थिंक। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं फिर से दोहरा देती हूँ। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एक किरण को दर्शा रहा है? ठीक है, वो आपने बताना है। तो अभी मैम गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो 21 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी हम करें 10 सेकंड्स का वेट। बच्चों जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें। अरे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और चैट भी ओपन हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दी। ए मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यही है किरण। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये क्या है? रेखाखंड मैम। रेखाखंड। रेखाखंड। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रेखा। रेखा मैम। रेखा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रेखा। रेखाखंड मैम। मैम। रेखा नहीं बेटा, रेखाखंड। हाँ, रेखाखंड। और ऑप्शन नंबर ए बच गया, वो है किरण, क्योंकि हमें पता है किरण एक बिंदु से शुरू तो हो जाती है पर एंड उसका नहीं है, अंत उसका नहीं है। शुरू हो जाएगी पर खत्म नहीं होगी। कहां तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी। उसके एक तरफ जो है वो तीर बना होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा रेखाखंड और किरण के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए इनके बीच का जो डिफरेंस है ना। तो बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोणों का माप, कि कैसे हमने एंगल्स को मेजर करना है, कैसे उनको मापना है। सबसे पहले तो चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिवीजन करवा लेते हैं। यहाँ पर भी हम कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, कोण का नाम कैसे लिखना है वो पढ़ चुके हैं, शीर्ष क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर बताइए कि इस कोण का नाम क्या है? AOB मैम। AOB कोण या POA AOB मैम। और मैम AOB है और BOA है मैम। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, फटाफट से माइक ऑफ कर दीजिए। और ये जो कोण है ये किस किस भुजा की मदद से बना हुआ है? AOB ठीक है, A और AB मैम। ठीक
ठीक है, देखो एक भुजा यहां से आई AO नाम की, एक भुजा यहां से आई BO नाम की, O बिंदु पे मिल गई, तो इन दोनों भुजाओं ने, एक दो भुजा जब आपस में मिल गई तो हमारा कोण जो है वो बन जाता है, और बन गया। ठीक है, कोण का नाम है AOB, BOA। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि इस कोण का शीर्ष क्या है, शीर्ष कहाँ है? ओ मैम। ओ मैम। ठीक है, तो जो बिंदु O है वो हमारा कोण का शीर्ष है, क्योंकि इस बिंदु पर ही हमारा कोण जो है वो बन रहा है, या यूं कहें तो इस बिंदु पर ही हमारी दोनों भुजाएं आकर के मिल गई। तो जहां पे भी भुजाएं आके मिलती हैं, कोण बनता है, हम उसे कहते हैं कि वो शीर्ष है। तो बिल्कुल सही, आप सभी ने जो है वो तीनों चीजों का नाम बिल्कुल करेक्ट बताया है, वेरी गुड। इसका मतलब आपको पिछला सब कुछ याद है ना? तो अब हमने ये सीख लिया था कि कोण क्या होता है, कैसे बनता है, उसका नाम कैसे लेना है, किस भुजा से बनता है। अब हम सीखेंगे कि कोणों को मापना कैसे है। तो जब आप बात आती है किसी को मापने की, तो सबसे पहली चीज हम ये पूछते हैं कि उसको किस में मापना है। जैसे मान लो किसी का अगर भार हम मापते हैं, तो उसको या तो हम किलोग्राम में मापेंगे या ग्राम में मापेंगे, है ना? या अगर किसी तरल पदार्थ का भार है, जैसे दूध है, पानी है, उसको हम लीटर में मापते हैं। माइक ऑफ करें गुंजन बेटा, ठीक है ना? तो वैसे ही बात करें अगर कोण की, कोण को किस में मापना है, तो कोण को हम डिग्री में मापते हैं। ठीक है, डिग्री में, तो डिग्री में इसको मापा जाएगा। यहाँ पे लिखा है इन्होंने 120 डिग्री का कोण, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 120 का कोण है, तो आपका बिल्कुल ही सवाल उत्तर हो जाएगा गलत कि 120 क्या, तो 120 डिग्री का कोण है, तब आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगर आप सिर्फ 120 लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही गलत। तो कैसे लिखते हैं डिग्री को? कोई भी संख्या अगर लिखी है तो उसके सिर पे छोटा सा गोला लगाएंगे, डिग्री बन जाएगी। 30 लिखा है, उसके सिर पे छोटा सा गोला लगाएंगे, डिग्री बन जाएगी। अब ये सिर्फ 45 नहीं है, बल्कि ये बन चुका है 45 डिग्री, और ये बन चुका है 30 डिग्री। तो अगर आपको समझ आ चुका है कोण को किसमें मापा जाता है और डिग्री कैसे लिखी जाती है, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैम एक बार फिर से समझा दो, हमने समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखो हमने अभी यहाँ पर सीखा कि अगर हमने किसी का भार मापना हो, देखो हम कहें कि कोई, कि आप क्या करो, बाजार से आलू लेके आओ, तो आपके, जब भी आप कभी बाजार जाते हो तो आपको कहा जाता है कि 1 किलो आलू ले आओ। तो भार कितना उसका वजन होना चाहिए, तो 1। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि बाजार से 1 आलू लेके आओ, तो क्या इस बात की कोई सेंस बनी कि 1 आलू तो कौन ही लेके आता है? तो 1 किलो आलू बोलेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे किलो की बात की जा रही है। अगर सिर्फ संख्या लिखते हैं तो ये तो सिर्फ 1 ही बनेगा। ठीक है, तो वैसे हमने कहा कि अगर हम कोण के लिए भी सिर्फ 120 लिखें कि ये 120 का कोण है, तो इसकी तो कोई सेंस नहीं बनी। 120 क्या, 120 है ना? तो इसलिए हमने कहा कि कोण को अगर मापना है तो हम हमेशा उसके साथ डिग्री लगाते हैं। डिग्री कैसे लगाई जाती है? संख्या के ऊपर छोटा सा गोला लगाइए, तो ये आपका डिग्री का निशान है, ऐसे लिखा जाता है डिग्री को। तो कभी भी आपने किसी कोण का नाम लेना है, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री का कोण है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये 45 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 70 डिग्री का कोण है। तो बस यही हमने सीखा कि कोण को अगर मापना है तो डिग्री लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बताएं बेटा, अभी कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हमने ये भी सीख लिया कि कोण को किसमें मापना है। अब हम सीखेंगे कि कोण को मापने के लिए किसकी मदद लेनी है, किसका उपयोग करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है चांदा। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर, और आप इसको अपनी भाषा में क्या कहते हो? डी मैम। डी, अपनी भाषा में कहते हैं इसको डी। देखो चांदा क्यों? क्योंकि चांद की तरह दिख रहा है। डी क्यों? क्योंकि अभी ये ऐसा है, इसको ऐसे करोगे तो ये डी बन जाएगा, है ना? ऐसे इसको उठाओगे तो डी बन जाएगा, तो इसलिए इसको हम डी भी कहते हैं, चांदा भी कहते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए? अपने कोण को मापने के लिए। किसमें मापना है? डिग्री में मापना है। ठीक है, मैम लिख तो लो एक बार। अच्छा बेटा, आप क्या लिख रहे हैं अभी? इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये वाली लाइन तो आपको बस समझनी है कि चांदे का उपयोग करते हैं कोण को मापने के लिए। ठीक है, देखो जब भी आप लिखते हो तो ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, बस अपनी समझ में जो है उतना ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज कर देंगे आपको, ये जो यहाँ पे लिखे हैं इन्होंने, जैसे चिन्हित ये वो शब्द है ना, तो बिल्कुल नॉर्मल भाषा में लिखो कि कोण को मापने के लिए चांदी का उपयोग करना है, इसमें 0 से 180 तक के कोण होते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, चिन्हित। ठीक है, अगर हो जाएगा तो बता दीजिएगा। यहाँ पर
ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लिख लीजिए, तब तक अगली लाइन हम ऐसे समझ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 0 से 360 डिग्री तक के कोण को मापने के लिए चांदे का उपयोग किया जाता है। ये कोई एक चांदा नहीं है, बल्कि ये 2 रखे गए हैं साथ में, ठीक है, ऐसे गोल कुछ वैसे होता नहीं है। तो बस आप इसको सीधा रखोगे तो ऐसे आ जाएगा, उल्टा रखोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो 0 से 360 पूरे उसको मापने के लिए हम जो है वो डी का या फिर चांदे का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिख लिया होगा तो आप माइक ऑन करके बता देना। यस मैम। ठीक लिख है, सब लिया कुछ मैम। clear? यस मैम। मनीषा आप कुछ कह रहे हैं? हो गया मैम। लिख लिया मैम। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया कि किससे मापना है, चांदे से। अब हम सीखेंगे कि चांदे से मापना तो है, पर कैसे, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चलो ये तो सभी को पता था, डिग्री में मापते हैं, चांदे से मापते हैं, पर कैसे मापते हैं वो सबसे जरूरी है। तो उसको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास मापने के लिए एक कोण AOB है, ठीक है। इसके ऊपर हम चांदे को इस तरह रखेंगे कि चांदे का मध्य बिंदु O पर हो। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं अपने चांदे को अच्छे से कि क्या है ये, क्या क्या इसमें है, कैसा ये दिखता है। चलो पहले इसको जूम करके देख लेते हैं बढ़िया से। सबसे पहली चीज, चांदे का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु होता है ये मध्य बिंदु, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में होता है। और सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि अभी एक डाउट यहां से उठेगा, तो उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है। उसके बाद आपके मन में कोई सवाल अगर आएगा तो आपने मुझसे जरूर पूछना है, ठीक है। तो अभी सभी फोकस हो जाए एकदम, यहाँ पर ध्यान दें कि चांदे का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु ये मध्य बिंदु है। अगर आपने गलती से भी इस मध्य बिंदु को इधर उधर रख दिया तो आपका जो कोण का माप है वो बिल्कुल ही गलत आएगा, ठीक है। तो ये है इसका मध्य बिंदु, इसको बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो चांदे पे कुछ गिनतियां लिखी गई होती हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ये यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है और 2 बार लिखा है, एक बार अंदर एक बार बाहर। तो अंदर कैसे लिखा है, यहाँ से 0 शुरू किया, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 तक गए अंदर वाली स्केल में। और बाहर वाली स्केल में क्या किया, तो यहां से भी 0 10 20 30 40 50 60 70 80 करते करते कहां तक गए, तो 180 तक गए। लेकिन ध्यान दीजिए, अंदर वाली स्केल का 0 अगर यहां पर लिखा गया है, अंदर इस तरफ लिखा गया है, तो बाहर वाली स्केल का 0 उससे बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। ध्यान दें इस बात का, हर एक डी में ऐसा होगा, हर एक में, सिर्फ इसमें नहीं, कि अगर अंदर वाली का 0 राइट की तरफ को लिखा गया है तो बाहर वाली का 0 लेफ्ट की तरफ को लिखा गया होगा, ठीक है। तो ये सब इसमें लिखा गया होता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, कब हमने अंदर वाली स्केल को, कब हमने इसको पढ़ना है और कब हमने बाहर वाली को या फिर इसको पढ़ना है। क्या आपके मन में भी ये सवाल है? अगर है तो आप वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से, कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कब बाहर वाला पढ़ें कब अंदर वाला पढ़ें। ठीक है, तो देखिए बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे जरूरी चीज है जो आज हम सीखने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से सीखिए। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कब अंदर वाला पढ़ना है कब बाहर वाला पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, सभी को ये पता है कि ये जो 20 और 30, या यहाँ पर देखें अगर हम, तो संख्याओं के बीच में जो छोटे छोटे से ये लाइनें हैं, इनको कैसे पढ़ना है, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। मान लीजिए 30 है और ये 40 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला इस लाइन को कितना पढ़ेंगे तो मुझे पढ़ के बताइए। 34 मैम। 34 मैम। 34 मैम। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये 30 था, ये 30 था, तो ये आगे वाला क्या होगा, ये हो जाएगा 31 32 33 34 और ये लंबा वाला 35। ठीक है, मतलब इसको पढ़ने के लिए कुछ जैसे आप, जैसे हम फुट्टे को पढ़ते हैं ना, फुट्टे में देखो 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक 10 लाइनें होती हैं, है ना। तो वैसे ही आपने इसको भी पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये जो लाइन है, देखो ये वाली जो लाइन है ये 40 के लिए भी है और 140 के लिए भी है, क्योंकि इस लाइन के नीचे दोनों लिखे गए हैं, 40 भी और 140 भी। तो ये 40 के लिए भी है और 140 के लिए भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली लाइन पहले मुझे बताओ, ऊपर वाली स्केल मतलब इसके लिए 40 और 30 को अगर मैं देखूं तो ये लाल वाली लाइन कितने के बराबर है? 36 के बराबर। 36 मैम। ठीक है, 36 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यही लाइन
लाइन यही है, पर अब आपने स्केल जो पढ़नी है वो नीचे वाली पढ़नी है, 150 140 वाली। तो अब बताइए ये लाल लाइन कितने के बराबर? 144 मैम। 144 34 नहीं डिग्री बेटा, मैम। 34 हो गया है इसके लिए। ठीक है, ये 140 है, ये 141, 142, 143, 144। ऊपर वाली स्केल पढ़ी तो 76 आ गया, सॉरी 36 आ गया। नीचे वाली स्केल पढ़ी तो 144 या 144। अच्छा, किसी को इसमें इसको पढ़ने में कोई डाउट है ना तो अभी के अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से समझा दूंगी। ठीक है, फिर से इसको हम समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि हमने इसको कैसे पढ़ना है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपने देखना है लाइनों को, रेखाओं को। ये जो रेखा है यहाँ पर, ठीक है, ये अगर हम इस वाली स्केल को पढ़ रहे हैं, ऊपर वाली को, तो ऊपर वाली स्केल के लिए ये लाइन 180 डिग्री की है। और अगर आप नीचे वाली स्केल को पढ़ रहे हो तो ये वाली लाइन जो ऊपर वाली के लिए 180 की थी, नीचे वाले के लिए 0 डिग्री की है। ठीक है, ऊपर वाले के लिए 180, नीचे वाले के लिए 0 डिग्री। तो वैसे आपने इसको पढ़ना है कि अगर आप नीचे वाली को पढ़ते जाओगे तो मान लो मैंने ये वाली लाइन देखी, ये वाली लाइन मुझे पहले ये बताइए कि ऊपर वाले की कितने के लिए और नीचे वाले के कितने के लिए? ऊपर वाले मैम 160 और नीचे वाले 20 है मैम। 160 डिग्री ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने 20 डिग्री। इसी मदद से, इसी की मदद लेकर के हमने जो है वो बीच की लाइनों को पढ़ना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो लाल लाइन है ये इस ऊपर वाली स्केल के लिए कितने डिग्री के बराबर है? 167 डिग्री। 154 मैम, 154 डिग्री। देखो, क्योंकि 150 से हमने इस तरफ को आना है, 160 की तरफ को आना है, तो ये 150 हो गया, ये 151, 152, 153, 153, 154 नहीं होगा, 153 होगा, 153 होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी लाइन को, इसी लाल लाइन को, पर इस बार नीचे 20 और 30 के लिए, तो ये कितने डिग्री का है? 33 मैम। 33 डिग्री मैम। 33 नहीं बेटा, देखो ये 20 है ना, 20 से 30 की तरफ को जाओ। 17 मैम। 17 नहीं होगा, 27 डिग्री। देखते हैं, ये 20 है, ये आ गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये नीचे वाली के लिए हो जाएगा 27 डिग्री का। तो ये पढ़ना आना चाहिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम फुट्टा पढ़ते हैं ना, वैसे इसको पढ़ना है। बस कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि ऊपर नीचे के लिए एक ही लाइन दी गई है, यही लाइन 150 को भी दर्शा रही है, यही लाइन 30 को भी दर्शा रही है। तो इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, जल्दबाजी करनी नहीं है, आराम से देखेंगे और अपना आंसर देंगे। चलो इसको कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो पता करो किस किस के लिए है। 120 और 160 डिग्री। 120 मैम। 20 और 160 60 में 120 और सिर्फ 60, 160 नहीं, सिर्फ 60। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये नीली वाली लाइन ऊपर वाले के लिए कितने डिग्री के बराबर है? 112 112 डिग्री मैम। 112 डिग्री किसके लिए? ऊपर वाले के लिए। और इसी की बात अगर मैं नीचे वाले के लिए करूं तो 72 डिग्री। 72 मैम। 72 मैम। 72 नहीं बेटा, 78 नहीं, देखो ये 70 है ना, 78 डिग्री मैम। ये किस किस के बीच में है? 68 डिग्री मैम। हाँ, 78 डिग्री मैम। 68 डिग्री मैम। 78 नहीं होगा, 78 नहीं है। देखो, क्योंकि ये 60 और 70 के बीच में है। 110 से हम 120 की तरफ को ऐसे जाएंगे, 70 से 60 है तो 60 से 70 की तरफ को ऐसे जाना है। 68 डिग्री मैम। तो इसको पहले गिन लेते हैं, चलिए फटाफट से इसको गिन लेते हैं। अगर ये 60 है तो ये हुआ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, मतलब कि 68 डिग्री। ठीक है, तो ये था। अभी चलो इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम अपना सबसे बड़ा जो सवाल है उसका हल ढूंढते हैं कि कब हमने ऊपर वाली स्केल पढ़नी है, कब हमने नीचे वाली स्केल पढ़नी है, और मध्य बिंदु का
क्या काम है। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक कोण है AOB जिसको हमने मापना है, तो हम क्या करेंगे, चांदे को उस कोण के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे कि हमारा जो D का या चांदे का मध्य बिंदु है वो कोण के शीर्ष के ऊपर आए, बिल्कुल शीर्ष के ऊपर। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि शीर्ष क्या होता है। तो ये कोण अगर AOB है तो इस कोण का शीर्ष होगा इस O बिंदु पर, ठीक है। O बिंदु पर शीर्ष है तो इसी शीर्ष के ऊपर चांदे का मध्य बिंदु भी आना चाहिए। अगर आपने चांदे का मध्य बिंदु थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया बच्चों, शीर्ष कहीं और, मध्य बिंदु कहीं और, तो आपका कोण पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो सबसे नंबर 1 चीज क्या है कि शीर्ष के ऊपर ही D का या चांदे का मध्य बिंदु रखना है। अब बात करते हैं कौन सी हमने स्केल पढ़नी है और कब पढ़नी है। तो देखो अभी हमने देखा कि यहाँ पे 4 चीजें हैं, एक 0 यहां पर है, सॉरी 2 चीजें हैं, एक 0 यहां पर है, एक 0 यहां पर है। मुझे बताइए काला वाला 0 किस स्केल का है। स्केल होता है जो इन्होंने मैथ से 180 लिखा है। डिग्री पे मैम। पहले मुझे ये बताएं बच्चों, सिर्फ इतना बताइए, काला वाला जो 0 है वो किस वाली स्केल का है, अंदर वाली का या बाहर वाली का। अंदर वाली अंदर वाली अंदर वाली का मैम। अंदर वाली ठीक है। और जो लाल 0 है वो किस वाली स्केल का है। बाहर वाली मैम। बाहर वाली का मैम। अगर सभी बच्चों को ये समझ आ गया है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है किसी का तो माइक ऑन करके पूछिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी को समझ आ गया। फिर से बता दो। हाँ बेटा थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने मैं कहा कि फिर से बता दो। हाँ बेटा मैं बता रही हूँ, फिर से माइक ऑफ करें सभी बच्चे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक 0 यहाँ पर है, एक 0 यहाँ पर है। मैंने ये सवाल पूछा था कि काला वाला 0 किस स्केल का है, तो हमने देखा ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, तो मतलब अंदर वाली, ये आपकी अंदर वाली स्केल है जो अंदर की तरफ को लिखी गई है। इसको आप अंदर वाली कह लो, नीचे वाली कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो काला 0 किसका है, इस अंदर वाली स्केल का है काला 0, और लाल वाला 0 ये किसका है, तो ये हमने कहा कि बाहर वाली स्केल का है, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि कौन सा वाला 0, अंदर वाली स्केल का 0 या बाहर वाली स्केल का 0 है जो कोण की इस रेखा को छू रहा है। बाहर वाला मैम। अंदर वाला। ठीक है, देखो काला वाला 0, अच्छा काला है तो काला या लाल करते हैं पहले। तो काला वाला 0 छू रहा है या लाल वाला। काला वाला। काला ठीक है, काला वाला मैम। वाला जो 0 काला है वो मैम। अंदर वाली स्केल का है, तो इसका मतलब है इस अंदर वाले 0 ने हमारी इस कोण की रेखा को टच किया, तो इट मींस हम इसी स्केल को अब पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, जिस स्केल का 0 कोण की रेखा को टच करता है हमने उसी स्केल को पढ़ना होता है। मैंने ध्यान से देखा कि जो अंदर वाला 0 था, अंदर वाली स्केल का 0 था, उसने कोण की रेखा को टच किया। बाहर वाले को 0 को देखूं तो वो तो हवा में उड़ रहा है, उसने तो किसी को नहीं छुआ, तो ये तो हवा में उड़ रहा था, तो इसको हम नहीं देखेंगे। जिस स्केल की 0 ने हमारे कोण की रेखा को छू लिया उसी स्केल को हम पढ़ेंगे, तो इट मींस हमने इस अंदर वाली स्केल को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तो ध्यान से देख लेते हैं। हमने देखना है कि इस अंदर वाली स्केल के किस बिंदु को छूते हुए हमारी कोण की रेखा जा रही है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आप मुझे बताएंगे कि किस रेखा को ये छूता हुआ जा रहा है, कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। अंदर वाला स्केल आपने पढ़ना है, बताइए। 105 डिग्री मैम। 5 मैम। 45 डिग्री मैम। ठीक है, अंदर वाली स्केल पढ़नी है, पहले तो ध्यान से सुनिए, अंदर वाली स्केल पढ़नी है। ये जो डंडी आई ये 80 के लिए भी आई, 100 के लिए भी आई, क्योंकि हमने अंदर वाली स्केल पढ़नी है तो इसको हम 100 मानेंगे। ये डंडी 70 के लिए भी है, 110 के लिए भी है, क्योंकि हमने अंदर वाली स्केल पढ़नी है तो इसको हम 110 मानेंगे। 100 और 110 के बिल्कुल बीच से ये रेखा जा रही है, तो हमें पता है 100 और 110 के बिल्कुल बीच में 105 डिग्री का कोण ही होगा, ठीक है। चाहे तो इसको हम गिन लेते हैं। अगर ये वाली रेखा 100 है तो ये हो गई 101, 102, 103, 104 और ये 105। तो हमने कहा ये जो है वो 105 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। कुछ कह रहे हैं बेटा आप?
तो सबसे पहला डाउट तो ये हमने यहाँ पे क्लियर किया कि कौन सी स्केल हमने कब पढ़नी है, जिस स्केल का 0 कोण को छुएगा बस उसी स्केल को आपने पढ़ना है। तो इसके कर लेते हैं 2-3 उदाहरण ताकि आपको और अच्छे से जो है वो ये चीज समझ आए। ठीक है, तो एक कोण तो हमने मेजर कर लिया, अब हम करते हैं दूसरे कोण को मेजर। ये वही है, यहाँ पे वही सिखाया गया कैसे कैसे इसको मेजर करना होता है। चलो इस कोण को मापते हैं। तो अभी मैं एक दूसरी वाली डी लेके आती हूँ ताकि आपको ज्यादा और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो पहले इसको कर लेते हैं जूम। ये कोण है, इसको हमने मापना है। कुछ चीजें मैं पहले लिखूंगी, उसके बाद आपने बताना है अपना आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो देखो मैंने क्या किया, जो यहाँ पर मेरा डी का मध्य बिंदु है, ये लाइन है, सभी को दिख रही है ये वाली लाइन। ये वाली लाइन जो है वो इसका मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को उठा करके मैं कोण के पे रखूंगी। कोण का शीर्ष कौन है, फटाफट से बताइए। बी में बी बिंदु, ये जो बिंदु है ये कोण का शीर्ष है। डी को उठाइए और इसको बिल्कुल ऐसे रखिए। ठीक है, ये शीर्ष के ऊपर आना चाहिए मध्य बिंदु, और कोण की रेखा के ऊपर आनी चाहिए डी की रेखा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब मैं पहले लिख लेती हूँ कुछ चीजें। एक 0 यहां पर है, एक 0 यहां पर है। सबसे पहले तो आप ये पता करो किस स्केल का 0 कोण की रेखा को छू रहा है। ऊपर वाली को मैम, ऊपर वाली कह लो या बाहर वाली कह लो, इसका 0 जो है वो हमारे इसको छू रहा है। तो एक मिनट, थोड़ी डी थोड़ी टेढ़ी हो गई है अभी। ठीक है, सबको पता लग गया कि जो ऊपर वाली स्केल का 0 है उसने कोण की रेखा को छुआ। नीचे वाली स्केल का 0 यहां था, ये तो हवा में था, ये तो टच नहीं कर रहा, तो इसको हम नहीं देखेंगे किसने छुआ। तो इस लाल वाले ने, ये था ऊपर वाली स्केल का। तो अब ऊपर वाली स्केल को पढ़िए और बताइए कि ये रेखा जो है वो कहां से जा रही है और कितने डिग्री का कोण जो है वो बना रही है। 140 डिग्री मैम। ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर है 40 डिग्री। 140 डिग्री मैम। ना उससे आगे ना उससे पीछे, बिल्कुल 140 पे जो है वो ये कोण बन रहा है। तो हम कहेंगे 140 डिग्री। ऊपर वाली स्केल को क्यों पढ़ा, क्योंकि इसी स्केल का 0 जो है वो, देखो इसी स्केल का जो है वो 0 वो हमारे कोण की रेखा को टच कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर वाली स्केल पढ़ी। अब करते हैं इसी सवाल को दूसरी डी के साथ। अब आप मुझे बताइएगा बस इतना कि स्केल कौन सी पढ़नी है। ध्यान से देख लीजिए, एक 0 बच्चों यहां पर है, दूसरा 0 यहां पर है। ये बताइए कौन सी स्केल आप पढ़ोगे, ऊपर वाली या वेरी गुड अंदर वाली। हाँ, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, अब इस 0 ने छुआ, ये 0 किसका है, ये 0 जो है वो अंदर वाली स्केल का है, तो इसलिए हम अंदर वाली स्केल को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जब अंदर वाली स्केल को पढ़ा तो हमें दिख गया कि हमारा कोण जो है वो 140 पर बन रहा है। ठीक है, तो अभी तैयार हैं आप एक क्वेश्चन पोल में करने के लिए? यस मैम, यस मैम, ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं यस मैम। एक क्वेश्चन हम पोल में कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। आपने बताना है इस कोण का माप। पहले मैं इसके ऑप्शन लिख लेती हूँ थोड़े करीब, फिर इसको जूम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 155 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है 35 डिग्री। ठीक है मैम, ये शाम वाली क्लास में भी था जी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस 2-2 बार हो रही है इसमें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। चलो, तो अभी इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल अभी के लिए बच्चों माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए, इसको ध्यान से देखिए कि कौन, चलो मैं 0 भी लिख लेती हूँ। ये एक 0 मैंने यहाँ लिखा है, एक 0 मैंने यहाँ लिखा है। ध्यान से देखिए किस स्केल का 0 है, और पढ़ना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। किस किस के बीच में आपका ये कोण की रेखा जा रही है, उन संख्याओं को अच्छे से देखना, उसके बाद ही फैसला लेना। पहले तो ये देखो कौन सी स्केल पढ़नी है। बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें, पहले तो ये देखो कौन सी स्केल पढ़नी है, फिर देखो कि किस किस संख्या के बीच से वो जा रहा है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी देखिए आपका पोल भी ओपन हो चुका है, अच्छे से सभी इसका आंसर दें, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना आंसर दीजिए। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, जिनका होता जा रहा है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हो गया।
ठीक है बच्चों, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 19 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैम। ओके बेटा, ओके। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हो गया हैं। मैम। ठीक है, ध्यान से देखिए कौन सी वाली स्केल पढ़नी है। स्केल में थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं कुछ बच्चे, बाकी तो पढ़ तो ठीक रहे हैं। पढ़ना ठीक है, लेकिन अंदर वाली को पढ़ना है या बाहर वाली को, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो बच्चों ध्यान से इसको देखिए, फिर अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और मैंने 0 भी लिख दिए हैं। एक 0 हवा में उड़ रहा है, एक 0 है जो हमारी रेखा को छू रहा है। ठीक है, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर कर लीजिए पोल में। तब तक के लिए हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, रेंज नहीं है। 2। आप कुछ कह रहे हैं सुहाना? नहीं सुहाना बेटा एक मिनट, फिर से कहें। हो गया मैम, अच्छा हो गया है, ठीक है हो ठीक है। गया मैम। तो 5, 4, 3, 2, 1 पोल हो चुका है एंड 20 बच्चों ने आंसर दिया। और उसमें से कितने बच्चों ने किसको चुना है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे मैम पहला सवाल, डी को। कौन सी वाली स्केल आप पढ़ेंगे? अंदर वाली। मैम। अंदर वाली मैम। अंदर वाली ने टच किया है। अंदर वाली के 0 ने हमारी कोण की रेखा को छुआ, तो हमने इस अंदर वाली स्केल को पढ़ना था। अंदर वाली स्केल को जब पढ़ा तो हमने देखा कि एक 30 आ रहा है, एक 40 आ रहा है। 30 और 40 के बिल्कुल बीच से रेखा जा रही है, तो कितने डिग्री का कोण होगा? 35 का मैम। 35 मैम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 35 डिग्री। मैम क्यों? क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, क्या था? स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही। हाँ क्योंकि जूम किया है ना, इसलिए आपको पूरी नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन दिखा दो मैम लिखने की। हाँ ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसलिए 35 डिग्री जो है वो इसका राइट आंसर है, 35 डिग्री। तो अभी एक और क्वेश्चन है पोल में, आप करना चाहेंगे अभी तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बस ध्यान इस बात का देना है कि कौन सी स्केल और उसके कौन से वो मैथ वाले नंबर। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति में एक कोण एबीसी का माप बताएं। मैं पहले ऑप्शन लिख लेती हूँ यहाँ पर। पहला है 85 डिग्री, दूसरा है 105 डिग्री, तीसरा है 75 डिग्री और चौथा है 115 डिग्री। आपने बताना है कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। मैं जीरोज भी लिख दूंगी, ध्यान से देखिएगा किस स्केल का 0 टच हो रहा है। एक 0 यहाँ पर लाल रंग का यहां से ऊपर को जा रहा है, और एक 0 यहाँ पर है जो हवा में उड़ रहा है, वो यहां से जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कौन सी स्केल को आप पढ़ेंगे उसका फैसला कीजिए। फिर देखो किन दो संख्याओं के बीच में आपका कोण की लाइन जा रही है, उससे आपको अपना उत्तर भी मिल जाएगा। पहली चीज स्केल देखो, ऊपर नीचे, फिर कोण देखो। ठीक है, ठीक है, हो वेरी गया मैम। गुड। ठीक है बच्चों, सभी कोशिश कीजिए अपना अपना आंसर देने की। ध्यान से देखिए, जूम आप इससे ज्यादा जूम भी कर सकते हो अपने फोन को, ऐसे करो देख स्क्रीन लिया को तो और जूम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश गया बच्चों। हो ओके बेटा, वेरी हो गुड गया मैम। वेरी गुड। 19 बच्चे क्लास में हैं, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों बिल्कुल आराम से देख लीजिए एंगल को, प्रोटेक्टर चांदे को, और फिर अपना आंसर पोल में जाकर के आपने देना है। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और फिर पोल एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 मैम थोड़ी मिनट 2 मिनट जाओ ओके बेटा मैम 2 ठीक है, मिनट जाओ कोशिश करें थोड़ा सा जल्दी करने की, ठीक है। क्योंकि 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं अभी। मैम दे दिया आंसर। ठीक है बेटा, तो चलिए अभी पोल हो चुका है एंड 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके थे। उसमें से देख सकते हैं आप कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। सी, आप कह रहे हैं सी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सी तो सवाल मैम कि कौन सी स्केल पढ़नी है और क्यों। बारहवीं वाली मैम बाहर वाली, ठीक है। हाँ, अभी अभी फटाफट से माइक ऑफ कर दीजिए। बाहर वाली जीरो का सॉरी बाहर वाली स्केल का जीरो हमारी कोण की रेखा को छू रहा था, तो हमने कहा इसको ही पढ़ेंगे। और जब इसको पढ़ा तो देखा कि 70 और 80 के बीच में कोण की रेखा जा रही है। 70 और 80 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो 75 आती है, इसलिए 75 डिग्री इज दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा सवाल। अभी देखते हैं इसका आंसर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट और बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।